हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के अध्याय में से फिनॉल के जो रासायनिक गुणों का आपका लेक्चर चल रहा था। आज रासायनिक गुणों का अंतिम कालांश लेके मैं आया हूं। आज हम फिनॉल के शेष बचे सभी रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे बच्चों। इनमें से मुख्यतः कौन कौन सी हेडिंग लगाई जाएंगी। एक कोल्बे रिएक्शंस की चर्चा करेंगे हम, कपलिंग रिएक्शंस और फिनॉल में होने वाली फिनोप्थिलीन बनने की रासायनिक अभिक्रिया की भी चर्चा करेंगे कि फिनॉल थैलिक हाइड्राइड से रिएक्शन करके फिनोप्थिलीन बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर का काम करता है बच्चों ये। और फिनॉल में होने वाली रिडक्शन अभिक्रियाओं की भी चर्चा करेंगे। उपरोक्त के अलावा एक आध दो अभिक्रियाएं यदि और बचती हैं, समय मिलता है, तो फिनॉल की कुछ जनरल रिएक्शंस भी बचती हैं, उनको भी कालांश के अंत में समझा दिया जाएगा। चलिए आज की पहली हेडिंग लगाते हैं कि फिनॉल की कौन सी रिएक्शन पढ़नी है हमें? कोल्बे रिएक्शन पढ़नी है भाई, कोल्बे अभिक्रिया। ये क्या है, किस प्रकार फिनॉल इसमें रिएक्ट करता है, इस बात की हमें चर्चा करनी है भाई। होगा क्या जब फिनॉल को, ये फिनॉल है, इसको यदि हम एक्वस एल्कली के साथ, चूंकि फिनॉल एसिडिक होता है, नेचर का होता है, तो यह तुरंत रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? यह सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। इस सोडियम फिनॉक्साइड पर, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड, अच्छा इसका जो टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं। यहां जब रिएक्शन हो रही होती है लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर रहता है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी। होगा क्या, मैकेनिज्म में अलग से बताऊंगा मैं आपको। ये आयोनिक पार्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में यह बॉन्ड इस ऑर्डर में ब्रेक होगा। कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। क्या कह रहा हूं मैं? कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। यह पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा, सोडियम को हटा देगा यहां से, सोडियम को यहां से हटा देगा, और यहां इस ऑक्सीजन पे जाके यह कार्बन जुड़ गया O नेगेटिव। जो सोडियम वहां से हटा था वह सोडियम यहां आके जुड़ गया, वो सोडियम यहां आके जुड़ गया। ठीक है नहीं? ये जो कंपाउंड बना इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट होकर रीअरेंजमेंट होकर ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड की HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो NaCl निकलने के बाद यहां सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बन गया। ये जो सैलिसिलिक अम्ल है बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है। अगर इसका हम एसिटाइलेशन करा दें, CH3COCl से रिएक्शन करा दें यदि हम इसकी, तब क्या होगा? ये एसिटाइलेशन हो जाएगा इस पर, और बनेगा क्या? O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे COOH। ये क्या है? 1 और 2 करेंगे, ये एसिटॉक्सी है। क्या है भाई? एसिटॉक्सी। 2 पर है 2 एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको कि हम
एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एस्पिरिन। एस्पिरिन एक मेडिसिन होती है जो हेडेक में काम में आती है, सर दर्द होता है तब काम में आती है। एस्पिरिन के नाम से जानते हैं हम इसको। तो इसका बहुत व्यापक उपयोग है मेडिसिन बनाने में। यह प्राइमरी मटेरियल के रूप में यूज होता है। यह भी इसका यूज है। किसका? सैलिसिलिक एसिड का। चलिए इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई। इसको पहले नोट कर लो बेटा, 1 मिनट नोट करो और मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। होगा क्या, पहले स्टेप में सभी रिएक्शन एक ही साथ होंगे बच्चों, स्टेप ना कह के हम सीधा भाई जो फिनॉल है इस फिनॉल पर एक्वस एल्कली का अटैक होगा। क्योंकि यह बेस है, फिनॉल एसिड है, H2O निकल जाएगा और H2O निकलकर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इस सोडियम फिनॉक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक होगा। किसका अटैक होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक होगा। अटैक तो बच्चों यही होगा, लेकिन वो रीअरेंज होकर इस स्थिति में आएगा। ये तो हम बता ही चुके, रीअरेंज होना, तो हम यहीं की बात करते रहे। अभी होना क्या है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड में यह बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या स्थिति बनेगी अगर हम देखें, बाद में जोड़ के लिख देंगे। क्योंकि फिनॉल जो होता है, फिनॉल में बढ़िया सा रेजोनेंस होता है। फिनॉक्साइड और फिनॉल आए हैं, फिनॉल में बढ़िया सा रेजोनेंस होता है और यह अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। साथ ही यही भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। चार्जेस देखते हैं किस पे क्या आएंगे, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव और C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पर आकर बच्चों ये जुड़ जाएगा, यहां पर इसका एडिशन हो जाएगा। इस कार्बन पर बचेगा पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। सोडियम, ऑक्सीजन चाहेगा कि भाई सोडियम तुम मेरे से निकल जा, यहां स्टेबिलिटी कम है, अगर ये यहां आ जाएगा तो यहां इस सॉल्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यह सोडियम को रिलीज कर देगा और सोडियम आकर यहां ऐड हो जाएगा और ये प्लस और माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। यह इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 इंटरमीडिएट दिए होंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा होगा, तो यह होगा। ये जो कंपाउंड होता है बच्चों, इसमें एक H भी है, बेंजीन में सभी कार्बन पर H होता है। ये जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी बिगड़ जाती है, यह चाहता है हम पुनः एरोमेटिक हो जाए, डबल बॉन्ड वापस आ जाए, बेंजीन ये चाहता है। इस बात के लिए यह अपना H प्लस शिफ्ट करता है। क्या करता है भाई? यह अपना H प्लस शिफ्ट करेगा, अपना हाइड्रोजन आयन शिफ्ट करेगा। कहां शिफ्ट करेगा भाई अपना हाइड्रोजन आयन? यह अपना हाइड्रोजन आयन यहां शिफ्ट करेगा। और इसको 1 मिनट नोट करना बच्चों। हाइड्रोजन आयन की शिफ्टिंग से क्या स्थिति बन जाएगी इसकी, अगर हम देखें, बॉन्ड बाद में लगा देंगे बच्चों। वो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, पुनः एरोमेटिक बनाना था, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा और यहां से जब H शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पर, यह OH में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस और माइनस के बीच में बच्चों यहां प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, यहां पर यहां एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और COO Na आ गया। यानी क्या बन गया? सोडियम सैलिसिलेट बन गया। यहां तक तो हम आ गए, अब तो काम हो ही गया हमारा बच्चों। सोडियम सैलिसिलेट को हम H प्लस एसिड मीडियम यानी HCl से रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ NaCl निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। एक बार दोबारा रिकैप देते हैं बच्चों। कोल्बे रिएक्शन में क्या हो रहा है? फिनॉल पहले
एक्वस एल्कली से रिएक्शन करेगा, यह इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनॉक्साइड बनाएगा। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक होगा। अटैक तो यहां होगा, कैसे होगा ये मैंने बताया था, कार्बन इस नेगेटिव ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा पॉजिटिव होने के कारण, और ये सोडियम यहां से निकलकर इस नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन तो सोडियम आ जाएगा। ये जो स्थिति है यह थोड़ी अनस्टेबल होती है, यह तुरंत रीअरेंज होगी और नया कंपाउंड सोडियम सैलिसिलेट बना देगी। सोडियम सैलिसिलेट में से Na निकालने के लिए इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे और HCl से रिएक्शन कराने पर सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण केमिकल है जो कि बहुत सी मेडिसिन के लिए प्राइमरी रिएजेंट के रूप में काम करता है। जैसे हमने इससे एस्पिरिन बनाया है, और भी मेडिसिन बनती है बच्चों इससे। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, पहले फिनॉल ने सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक हुआ, रीअरेंजमेंट सहित की बात कर रहे हैं हम। यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यह अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। यह बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। यह इंटरमीडिएट इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन शिफ्ट करके बेंजीन की एरोमेटिसिटी दोबारा ले आएगा। तीनों ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। बाद में इसका एसिड से रिएक्शन कराने पर सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रही है? नोट कर लो इसको, अगली हेडिंग लगाते हैं उसके बाद। इसको नोट कर लो बच्चों। ये फिनॉल की अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, कपलिंग रिएक्शन की चर्चा करते हैं हम। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? कपलिंग रिएक्शन बच्चों यह रिएक्शन फिनॉल का टेस्ट भी है, टेस्ट ऑफ फिनॉल। यह फिनॉल का टेस्ट भी, अगर फिनॉल को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना है, हम अगला कालांश पढ़ाएंगे उसमें, ये टेस्ट भी है फिनॉल से अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्या होता है बच्चों, जब फिनॉल को, ये फिनॉल है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, फेमस सॉल्ट है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सॉल्ट है, बहुत रिएक्शन आएंगी इसकी। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं, इसको सही ऑर्डर में लिख लें बच्चों, रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसकी, ऑर्डर सही लिख लें। पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिख लें, उससे रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। N ट्रिपल बॉन्ड N में प्लस और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन हो रही है फिनॉल से। फिनॉल में सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, होगा क्या, यहां से HCl निकल जाएगा। और जब ये रिएक्शन होती है बच्चों तो वीक एल्किलाइन मीडियम में होती है। किसमें होती है? वीक एल्किलाइन मीडियम में होती है, जिसका जो pH होता है एप्रोक्स जो होता है 9 होता है, एप्रोक्स 7 to 9 होता है, 7 से 9 के बीच में होता है, मतलब 9 के आसपास होता है pH। वीक एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके जो एजोबेंजीन थी, उस एजोबेंजीन में पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी और आ गया। क्या आ गया? ये एजोबेंजीन तो थी और हाइड्रोक्सी और आ गया, यानी क्या बन गया? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है बच्चों, यह रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन की बहुत व्यापक उपयोगिता है बच्चों, क्योंकि यहां जो एजोबेंजीन है यह एक कलर्ड डाई है। क्या है यह एक कलर्ड डाई है, मतलब इसका कलर्ड होता है, निश्चित कलर होता है, और इसका कलर
ऑरेंज होता है। किस कलर का होता है डाई? यह ऑरेंज कलर का डाई है। तो इसकी व्यापक उपयोगिता है, फिनॉल की टेस्ट में काम में आती है। यदि फिनॉल एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना है, एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा बच्चों, फिनॉल ही यह टेस्ट देता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है? फिनॉल के साथ साथ बच्चों वो कंपाउंड भी दे सकते हैं जिनमें CH डबल बॉन्ड COH ग्रुप होता है। ये कंपाउंड भी, ये जो कंपाउंड होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी अल्कोहल नहीं देते हैं, कुछ अल्कोहल दे भी सकते हैं। जो जनरल अल्कोहल होते हैं वह नहीं देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आ जाएगा विनाइलिक अल्कोहल, आ जाएंगे विनाइलिक अल्कोहल दे देंगे। विनाइलिक अल्कोहल तो है ही बेटा बेटा ये ना। चलिए आगे देखें। यदि यही रिएक्शन एमीन के साथ भी होती है, बच्चों एमीन में हम इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ टॉपिक आ गया है, इसलिए हम बता देते हैं। यदि यही रिएक्शन एमाइन के साथ होती है तब भी एजो डाई बनता है। यहां भी HCl निकलेगा, इस रिएक्शन में भी HCl निकलेगा और यहां भी एजो डाई बनेगा। उस एजो डाई का केवल नाम बदल जाएगा, कलर भी चेंज होगा बच्चों। क्या चेंज होगा? नाम भी चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा। इस पे पैरा पे एमिनो है। अब क्या है भाई? पी एमिनो एजोबेंजीन। यह पैरा एमिनो एजोबेंजीन बना और यह डाई जो होती है यह येलो होती है। कैसी होती है? यह येलो डाई होती है, यह पीले कलर की डाई होती है, यह ऑरेंज कलर की डाई होती है। अर्थात ये दोनों रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। चूंकि हम फिनॉल का लेसन पढ़ रहे हैं तो फिनॉल की हमने व्याख्या की है, लेकिन ये भी इसी का एक पार्ट है। कपलिंग रिएक्शन यदि आती तो दोनों लिखना है आपको, फिनॉल में भी कपलिंग लिखना है और एनिलीन में भी कपलिंग लिखना है। ये क्या है? एनिलीन। एनिलीन में भी कपलिंग लिखना है और फिनॉल में भी लिखना है, दोनों में ही कपलिंग रिएक्शन लिखना है। मेन यूज क्या है? एजो डाई बनता है। क्या बनता है? एजो डाई बनता है। चलिए अगली रिएक्शन देखें। रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। किससे करा रहे हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं। पहले तो हम देख लें थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है बच्चों, है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर दो COOH ग्रुप एक साथ पास पास जुड़े हों, एडजेसेंट कार्बन पर हों, यह थैलिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है ये थैलिक अम्ल कहलाता है। यह थैलिक अम्ल है। यदि अम्ल में से जल के अणु को निकाल दिया जाए, अब जो पदार्थ बनता है वह पदार्थ एनहाइड्राइड कहलाता है। अर्थात इसमें से जल निकाल दिया, अब जो बना वह क्या बना? H2O निकल जाएगा तो बचेगा ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O। यह थैलिक एनहाइड्राइड है। क्या है ये? यह थैलिक एनहाइड्राइड है। जब थैलिक एनहाइड्राइड को हम फिनॉल के साथ, किसके साथ? फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके H लिख देता बच्चों, H का यूज होना है। 2 मोल फिनॉल लगते हैं इसमें, 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड। जब थैलिक एनहाइड्राइड को फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा फिनोप्थेलीन। क्या बनेगा? जो कि इंडिकेटर के रूप में काम में आता है। किसके रूप में काम में आता है? ये 2 वैलेंसियां कहां जुड़ गई? इस फिनॉल पर जाके जुड़ गई। H2O तो निकल ही गया है यहां से, क्या बन गया? फिनोप्थेलीन। क्या बन गया? फिनोप्थेलीन, जो कि क्या होता है? इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है। फिनोप्थेलीन बनाने की यह बहुत फेमस रिएक्शन है। फिनॉल की किससे रिएक्शन है?
थैलिक एनहाइड्राइड से। किससे है? थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड से जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वह फिनोप्थिलीन होता है। और फिनोप्थिलीन जो होता है बच्चों, वह एक इंडिकेटर के रूप में काम में आता है। बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जब टाइट्रेशन करते हैं, जब और भी इंडिकेटर की रिएक्शन पढ़ते हैं, इसका व्यापक उपयोग होता है। इनको नोट कर लो बच्चों। चलिए फिनॉल की चौथी रिएक्शन पढ़ते हैं। आज की चौथी रिएक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन अपचयन। फिनॉल को यदि बच्चों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि NiH2 के साथ अप्रोक्स 340 केल्विन टेम्परेचर पर, 440 आता है शायद बच्चों, है ना? अप्रोक्स कितना लेना है हमें? 440 केल्विन टेम्परेचर पर अप्रोक्स जब हम हीट करते हैं तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वह तीनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। ये फिनॉल है, यह साइक्लो हेक्सेनॉल क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ये एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड से एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड बनाने की बहुत उपयोगी विधि है बच्चों। क्योंकि इसका हम जब रिडक्शन करेंगे HI P तो ये एल्कोहलिक ग्रुप हट जाएगा और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा जब इसका हम रिडक्शन कर देंगे HI द्वारा, अर्थात एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड से एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड में जो कन्वर्जन आएगा तब इस विधि की व्यापक उपयोगिता होगी बच्चों। फिनॉल की लगभग सभी विधियां खत्म हो गई हैं। एक आध विधि और है बच्चों, आगे चर्चा है। जैसे एक छोटी विधि आती है कि फिनॉल का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग कुछ पॉलीमर बनाने में भी होता है। यदि फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं सर्टेन कंडीशन में तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का मिक्सचर मिलता है। किसका? यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कहां पे? एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर CH2OH आ जाता है। यह कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल और यह कहलाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी एल्कोहल बनता है। यह जो एल्कोहल बनते हैं बच्चों, इनमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुलीकरण हो जाता है। ये बहुलीकरण के प्राइमरी एलिमेंट या प्राइमरी सब्सटेंस का काम करते हैं। ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं और बहुत ही उपयोगी पॉलीमर बच्चों नोवोलैक क्या बनाते हैं? नोवोलैक और बेकेलाइट। कौन कौन से पॉलीमर बनाते हैं? नोवोलैक और बेकेलाइट। नोवोलैक और बेकेलाइट नाम के दो महत्वपूर्ण पॉलीमर बनाते हैं। जब लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, आगे पढ़ेंगे बच्चों पॉलीमर में हम, तो नोवोलैक बनता है। जब क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन होगा तो बेकेलाइट बनेगा। ये क्रॉस में जोड़ेंगे, ऊपर से भी जोड़ेंगे, साइड से भी जोड़ेंगे, ये भी आएगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। लीनियरली जुड़ेंगे तो नोवोलैक बनता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, है ना? इसको भी आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे की चर्चा की जाएगी। एक गेटरमैन रिएक्शंस भी आती है बच्चों, जो फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने की मेथड है। फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने की मेथड तो एक हमने पढ़ी थी अभी, राइमर टीमैन रिएक्शंस। एक
गेटरमैन रिएक्शंस भी आती है जो फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है, वो भी मेथड उपयोगी है, लेकिन चूंकि एल्डिहाइड में हम उसकी चर्चा कर लेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड आएंगे वहां उसकी हम चर्चा कर लेंगे, वहीं उसको पढ़ा दिया जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि फिनॉल का जो रासायनिक गुणों का टॉपिक था जो कि अब समाप्त हो चुका है, लगभग सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप बच्चों अपनी तैयारी कीजिए, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, कोई भी समस्या आती है तुरंत यूट्यूब के माध्यम से मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कीजिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। अगले कालांश में एक छोटा सा कालांश लेके आएंगे जिसमें हम यह जानेंगे कि फिनॉल के टेस्ट कैसे होते हैं। लगभग सभी टेस्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन एक साथ सब टेस्टों को ले आएंगे और फिनॉल और अल्कोहल में डिस्टिंग्विश अर्थात अंतर हम टेस्ट के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा कालांश आएगा अगला। मेरे साथ लगातार बने रहिए, नई नई जानकारियां नए तरीके से लगातार प्राप्त होती रहेंगी।